अपने दोस्तों के साथ ट्रिप के लिए जा रहा था, जहाँ पर वो इससे गुस्सा होता है। यमादा कह रहा था, ना जाने लोग ऐसे पागलों वाला काम क्यों करते हैं, कि उनको क्या मजा आता है मुझे नहीं पता। और उसके साथ ही मेरे पास भी इन सब के लिए टाइम नहीं था, लेकिन मेरे क्लब ने मुझे फोर्स किया और इसके कारण मुझे आना पड़ा। खैर इसके बाद यमादा के फ्रेंड इधर आ जाता है। फिर इसके बाद वो लोग कहते हैं, यमादा तुम रेडी हो जाओ और तुम्हें आना होगा। यमादा गुस्सा होकर आने लग गया था और इसी बीच उसके पास आ जाती है सिराइची। सिराइची कहती है, यमादा मेरे पास एक काम है, क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकती हो। यमादा शर्मा गया था और उसके बाद वो कहता है, हाँ तुम्हें जो भी काम करना है मैं तुम्हें टाइम दे सकता हूँ। और इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं एक अलग से जगह में। खैर इसके बाद सीन आता है बस में। सिराइची अपने दोस्तों के साथ होती है, जहाँ पर वो बातें कर रही थी, खाना खा रही थी। तो उसको देखकर ऐसा लगता है वो सिराइची नहीं है और इसके बाद ये सही भी हो जाता है, यानी वो यमादा था। सिराइची ने अपना बॉडी चेंज कर लिया था। खैर इसके बाद यमादा देखता है जहाँ पर उसका बॉडी यूज करके सिराइची बस में भी पड़ रही होती है। यमादा जान लेता है सिराइची ने बॉडी स्विच क्यों किया था। वैसे ये भी उसके लिए अच्छा बात था, क्योंकि इससे उसको भी खाने के लिए मिल रहा था। इसके बाद यमादा अपने फ्रेंड के साथ यानी सिराइची के फ्रेंड के साथ बहुत सारी बातें करता है, यहाँ पर वो लोग हैप्पी होता है। और इसके बाद सिराइची के फ्रेंड कहते हैं, वेल तुम बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हो। और ये सीन देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगा, यानी हम लोगों ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम ट्रिप में आने वाली हो, अभी तुम इतना बातें करोगे ये हमने कभी नहीं सोचा था। खैर इसके बाद सिराइची कहती है कि कोई बात नहीं है। खैर इसके बाद वो अपना बॉडी को देखता है, यानी यमादा को देखता है, जहाँ पर सिराइची का हालत अच्छा नहीं था। सिराइची बीमार हो जाती है क्योंकि उसको ट्रेवल करना अच्छा नहीं लगता। खैर इसके बाद वो लोग अपनी जगह में आ जाते हैं, जहाँ पर अभी सिराइची अच्छी नहीं हुई थी, यानी सिराइची अभी बीमार होती है और उसके कारण यमादा अपने बॉडी को स्विच नहीं कर पाता। यमादा कहता है, सिराइची तुम रेस्ट करो और मैं उनके साथ आ रहा हूँ। और इसके बाद सिराइची के फ्रेंड उसको बुलाने लग गए थे, जहाँ पर यमादा उनके साथ ही चला जाता है। इसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, जहाँ पर इससे यमादा बहुत फ्रस्ट्रेट साथ ही डर गया था, क्योंकि सिराइची के फ्रेंड कुछ और ही करे होते हैं जो कि बहुत डेंजरस था। यमादा ने ऐसा एंजॉय पहले नहीं किया था। यमादा ने ऐसा एंजॉय पहले नहीं किया था, तो इसलिए ये उसके लिए पहला टाइम था। यमादा सिराइची के फ्रेंड से बहुत डर गया था और उसके बाद वो कहता है, मुझे तो लगता है ये लोग ह्यूमन ही नहीं है, ये लोग कान करते हैं, वो बहुत डेंजरस है। खैर इसके बाद वो लोग शाम को आ चुके थे अपने जगह में। यमादा रेस्ट कर रहा था और उसके बाद सिराइची के फ्रेंड इधर भी आ जाता है और उसके बाद वो लोग कह रही थी, सिराइची कैंटीन इधर है, तुम हमारे साथ आ सकती हो। यमादा बहुत डर गया था। यमादा सोचता है, ना जाने इसके बाद वो लोग क्या करने वाले, और वैसे भी ये ट्रेन सिराइची का था, इसलिए वो कहता है, मेरे पास एक काम है, मैं जा रहा हूँ। और इसके बाद सिराइची के फ्रेंड इधर से चले जाते हैं। इसके बाद वो अपने रूम में आके देखता है, जहाँ पर सिराइची अच्छी हो चुकी थी और वो पढ़ाई कर रही होती है। सीन देखकर यमादा गुस्सा हो चुका था और उसके बाद वो कहता है, तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए, ना कुछ होने के बाद भी तुम पढ़ रही हो, ये अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी तुम्हें ट्रिप में आई हो तो इसलिए एंजॉय करना चाहिए। सिराइची कहती है, तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकती क्योंकि मुझे इससे ही अच्छा लग रहा है। यमादा जान चुका था सिराइची इधर से अभी तो नहीं जाने वाली और इसके कारण वो चला जाता है सिराइची के दोस्तों के पास। और उसके बाद वो खाना खा लेता है, जहाँ पर उसका पेट बहुत बड़ा हो चुका था। यमादा इस सीन का पूरा फायदा लेता है, यानी वो बहुत सारा खाना ठूस लेता है। और इसके बाद उसके फ्रेंड कहता है, वेल हमारे पास बहुत सारे डिजर्ट है, तुम इसको भी खा सकती हो। सिराइची डर गया था क्योंकि पहले ही उसने बहुत सारा खाना खा लिया है, तो इतना सारा खाना वो भी नहीं खा सकता। पहले इसके बाद सिराइची के फ्रेंड कहते हैं, अगर ऐसा बात है यानी खाना हो गया है, तो इसके बाद हम लोग नहाने के लिए जाने वाले हैं, और एक अच्छी बात इधर हॉट स्प्रिंग है, तो इसलिए हमारे साथ तुम भी आ सकती हो। यमादा बात को सुनकर बहुत डर गया था। शादी वो सोच लेता है, अभी टाइम आ गया है, यानी उसको अभी अपना बॉडी स्विच करना होगा, फिर अगर देरी हो गया तो इसके बाद बहुत कुछ बुरा हो सकता है। यमादा दौड़ के अपने रूम में आ जाता है, लेकिन इसके बाद वो देखता है उसके रूम में कोई नहीं था, यानी वो एम्प्टी होता है। यमादा सीन को देखकर बहुत डर गया था और उसके बाद वो कह रहा होता है, ना जाने वो कहाँ पर हो सकती है। इसके बाद सिराइची के फ्रेंड इधर भी आ जाता है और उसके बाद वो लोग कहते हैं, उसके बारे में तुम बाद में सोचना, क्योंकि अभी टाइम है नहाने का और ये हमारा शेड्यूल है, और इसलिए तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा। यमादा अभी ना कहता है, लेकिन इसके बाद भी उसको उनके साथ आना पड़ता है। इसके बाद वो लोग एक साथ नहाने के लिए लग गए थे, जहाँ पर इधर बहुत सारा गंदा सीन भी होता है, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, क्योंकि इससे वीडियो ब्लॉक भी हो सकता है। वैसे भी इन सबसे दूर ही रहना चाहिए, लेकिन अगर तुम ऐसे एनिमे देखना पसंद करते हो तो हमारे मेन चैनल पर हाई स्कूल डीएक्सी एक्सप्लेन है, जो कि तुम देख सकते हो। नहाने के बाद यमादा आ चुका था सोने के लिए
और उसके बाद वो सोने का ट्राई कर रहा होता है, जहाँ पर सिराजी के फ्रेंड कहता है जी तुम गलत हो, क्योंकि आज हम सोने नहीं वाले, रात को हम लोग बातें करने वाले हैं। यमादा कहता है लेकिन क्यों? मुझे तो सोना है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ। और उसके बाद उसके फ्रेंड कहता है टायर्ड तो हम भी हैं, लेकिन फिर भी ये टाइम वापस नहीं आने वाला, तो उससे रात भर हम लोग बातें करने वाले हैं और तुम भी हमारे साथ ज्वाइन करने वाली हो। माता उनकी बातों को सुन रहा था, जहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं सिराजी तुम बहुत ज्यादा अलग हो चुकी हो, आज जो हमारे साथ तुमने किया यानी बहुत सारा फन किया, ये हम लोगों ने पहले कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और हम लोगों ने पहले भी कहा है, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था तुम हमारे साथ ऐसे ट्रिप में आने वाली हो और इतना सारा फन करने वाली हो, क्योंकि इससे पहले तुमने ऐसा कभी नहीं किया था। तुम हमेशा बुक में खुशी होती हो, किसी के साथ इतना बातें नहीं करती, जहाँ पर ये सीन हमें अच्छा नहीं लगता। माता जान चुका था सिराजी बहुत अकेली है, लेकिन अगर देखा जाए तो सिराजी अब भी वही काम कर रही थी, यानी वो इधर भी पढ़ रही थी जो तो यमादा कर रहा था, जहाँ पर इस गलती का एहसास उसे हो जाता है। और उसके बाद वो अपने रूम में आ चुका था, देखता है सिराजी अभी किताब पढ़ रही होती है, जहाँ पर यमादा कहता है इन सबको तुम खत्म कर दो, क्योंकि तुम्हें ट्रिप में आई हो तो तुम्हें घूमना चाहिए। अगर ऐसा बात है यानी तुम्हें किताब भी पढ़ना था, तो इसके बाद तुम इधर आई ही क्यों? तुम अपने घर में रह के किताब भी पढ़ सकती थी, जहाँ पर वो प्लेस तुम्हारे लिए अच्छा था, तो इसके बाद भी तुमने ऐसा क्यों किया? अच्छी कहती है यमादा मैं भी सोचती हूँ मैं दूसरों के साथ बातें करूंगी, फन करूंगी, इस ट्रिप में आने के लिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन इसके बाद जब भी मैं अपने दोस्तों के पास होती हूँ तब मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं होता मैं उनके साथ क्या बातें करने वाली हूँ, और इसलिए मैंने अपना बॉडी स्विच किया। यमादा कहता है अगर ऐसा बात है तो तुम्हारे फ्रेंड आज सारी रात बातें करने वाले हैं, तो इसलिए तुम उनको कंपनी दे सकती हो, यानी उनके साथ ही जुड़ सकती हो। और उसके बाद वो सिराजी के साथ डायरेक्टली किस में आ जाता है और उनका बॉडी स्विच हो चुका था। इसके बाद सिराजी अपने रूम में चली जाती है और उसके बाद यमादा बहुत ज्यादा बुक में आ चुका था। यमादा जान लेता है सिराजी ने कोई खाना नहीं खाया था और इसलिए उसके बॉडी को अभी खाना चाहिए, लेकिन क्या अभी उसे खाना मिलने वाला है, इसके बारे में वो सोचकर आगे जा रहा था। और इसी बीच उसके पास एक लड़की आ जाती है, उसको देखकर यमादा गुस्सा होता है और उसके बाद वो कहता है तुम्हारा क्या काम है? और उसके बाद वो कहती है क्या तुम बाहर आ सकती हो, क्योंकि मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माता ओदागिरी के बातों में आकर बाहर आ गया था और इसके बाद ओदागिरी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लग गई थी, जहाँ पर इन सबको सुनकर यमादा गुस्सा होता है। वो कहता है मैं ये सब सुनने के लिए इधर नहीं आया था। ओदागिरी कहती है तो काम की बातों में आता है, मेरे पास एक फोटो है जो कि तुम्हें देखना होगा। तो इसके बाद वो दिखा रही थी जहाँ पर ये यमादा का फोटो था और वो लड़कियों के रूम में बच्चे के बैग को चेक कर रहा था, जहाँ पर इस सीन को देखकर यमादा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया था। लेकिन इसके बाद वो जान पाता है ये उसकी बॉडी में सिराजी होगी जो कि ये काम कर रही थी। और इसके बाद ओदागिरी कहती है तो मैं एक काम कर सकती हूँ, यानी ये फोटो लीक नहीं होने वाला, लेकिन इसके लिए तुम्हें काम करना होगा। सिराजी अगर कॉलेज नहीं जाती और जल्दी ही हमारा एक एग्जाम आने वाला है, और अगर उसको सिराजी अटेंड नहीं करती है तो इसके बाद ये फोटो लीक नहीं होने वाला। यमादा एक टाइम के लिए डर चुका था, लेकिन इसके बाद वो कहता है ये फोटो मतलब इस फोटो से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं सबसे नहीं डरने वाला, तो इसलिए ब्लैकमेल करना बंद कर दो। और उसकी बारी फिर कहती है क्या ऐसा बात है, तो मेरे पास एक और फोटो है जो कि उससे भी अच्छा है। और उसके बाद वो दिखा देती है जहाँ पर इस वाले फोटो में यमादा सिराजी के बैग से उसका इनर वाला कपड़ा बाहर निकाल के देख रहा था। इस सीन को देखकर यमादा बहुत डर जाता है, क्योंकि ये फोटो बहुत ज्यादा गंदा था और अगर ये लीक हो गया तो ये यमादा की इमेज में बहुत बड़ा सीन लाने वाला है। यमादा कहता है ये सब कब हुआ था, और उसके बाद ओदागिरी कहती है मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे पास फोटो आ चुका है, इसलिए तुम डिसाइड कर लो तुम क्या करने वाली हो। और इसके बाद माता सोच रहा था इसके बाद वो क्या करने वाला है, क्योंकि उसके पास रास्ता नहीं होता। अगर वो ऐसा करेगा तो इसके बाद जो उनका एड है यानी मिलने वाला पैसा उनको नहीं मिलने वाला, और उनका क्लब भी इस बात को नहीं मानेगा। खैर इसके बाद यमादा अपने दोस्तों के पास आ जाता है, जहाँ पर तो और मियामुरा कार्ड खेल रहे थे। और उसके बाद यमादा इधर आकर अपना सारा बात बता देता है। यमादा की बातों को सुनकर मियामुरा और इतो सोचती है शायद से ये यमादा ही होगा जिसने ऐसा काम किया है, और उसके बाद वो सारा गलती तेजी को दे रहा है। और उसके बाद यमादा कहता है ऐसा कोई बात नहीं है। यमादा गुस्सा हो चुका था, कहता है तुम लोग भी जानती हो इसके पहले भी बच्चे ने बॉडी स्विच किया था, तो इसलिए उसने ऐसा काम किया है, लेकिन हम लोग फंस चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? और उसके बाद मियामुरा कहता है मेरे पास एक प्लान है। आदा कहता है अगर ऐसा बात है तो मुझे ओदागिरी के साथ बॉडी स्विच करना होगा, अगर मैंने ऐसा कर लिया तो इसके बाद सब कुछ सही होने वाला है। खैर इसके बाद वो आ गया था ओदागिरी के साथ बाहर बातें करने के लिए, अब हो चुका था तो इसलिए ओदागिरी बिजी होती है। वो कहती है मुझे अपने रूम में जाना होगा क्योंकि मुझे सोना है, मुझे तुम्हारा बकवास
उसकी बातों को नहीं सुनना। हमारा कहता है ये सब बकवास नहीं है। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। तेरी कहती है जो मेरा दिल है, अगर तुम इसको एक्सेप्ट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये फोटो लीक नहीं होने वाला, लेकिन अगर ऐसा नहीं करती हो तो मैंने जैसा कहा वैसा ही होने वाला है। हमारा कहता है अगर ऐसा बात है, हमारा कहता है तो मुझे तुम्हारे साथ किस करना होगा। और उसके बाद वो ओदागिरी को पकड़ लेता है। ओदागिरी सॉफ्ट हो चुकी थी और उसके बाद वो कहती है अगर ऐसा बात है यानी तुम्हें सच्ची में किस करना है तो मैं इसके लिए रेडी हूँ, लेकिन जो इसके बाद होने वाला है इन सबका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं होने वाली। उसके बाद ओदागिरी यमादा को किस कर देती है, जहाँ पर इसके बाद यमादा जान पाता है उनका बॉडी ऐसा ही है, यानी यमादा अपने बॉडी में होता है। यमादा कह रहा था ये कैसे हो सकता है, जहाँ पर ओदागिरी इधर से जा रही थी और वो हंस रही होती है जैसे कि उसको कोई बात पता है। की बात वो अपने क्लब में आता है और सारा बात इधर बता देता है। मियामुरा इससे शॉक्ड हो चुका था। मियामुरा कहता है ये कैसे हो सकता है, यानी तुम्हारा पावर मिसिंग हो चुका है, बिलीव नहीं हो रहा, मुझे तुम्हारे साथ ट्राई करना होगा। और उसके बाद यमादा और मियामुरा किस कर लेता है, जहाँ पर ईटो भी इधर आ चुकी थी, लेकिन किसी का बॉडी चेंज नहीं होता। जहाँ पर इस सीन को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। लोग जान पाता है यमादा का पावर खत्म हो चुका है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में यमादा बहुत गुस्सा होता है, जहाँ पर वो कह रहा था मेरे पास जो पावर था वो खत्म हो चुका है और ये हमारे लिए बहुत बुरा बात है। इसके बाद ना जाने में क्या करने वाला हूँ, क्योंकि इस पावर से मेरा बहुत ज्यादा हेल्प हो रहा था। इसी बीच इधर सिराची आ जाती है। यमादा अपनी बात को सिराची से नहीं कहता, पर वो दोनों नॉर्मल से बात करते हैं, जहाँ पर आखिर में सिराची कहती है यमादा तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू, तुमने जो मेरे लिए किया है इसके लिए मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुकी हूँ, मुझे इस ट्रिप में आके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद सिराची इधर से चली जाती है। यमादा बातों को सुनकर हैप्पी हो चुका था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में सिराची आज क्लास में नहीं आई थी, जहाँ पर यमादा सोच रहा होता है ना जाने इसके बाद सिराची क्या करने वाली है, तब वो कॉलेज में जाने वाली है और अगर ऐसा होगा तो उनके लिए अच्छा बात है, यानी उनको एपी मिल जाएगा, मियामुरा काउंसिल प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो उनका रैंकिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं, तो क्लब का इमेज और रैंकिंग डाउन हो जाएगा, जो कि उनके लिए अच्छा बात नहीं था। इसके बाद यमादा यही सारी बातें करने के लिए अपने क्लब में आ जाता है और उसके बाद वो देखता है मियामुरा और ईटो एक साथ ही बहुत ज्यादा अलग ही लग रही थी। ईटो बहुत अच्छी तरह से कहती है यमादा आज मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया है। यमादा ईटो को ऐसा देखकर शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि इसके पहले ईटो ने ऐसा कभी नहीं किया था और इस बात को यमादा सोच भी नहीं सकता। खैर वो हैप्पी होता है और इसी बीच उसके पास आ गया था मियामुरा। यमादा सोचता है शायद से मियामुरा उससे खाना छीनना चाहता है और इसलिए वो गुस्सा हो चुका था, लेकिन इसके बाद वो जान पाता है मियामुरा ने भी उसके लिए खाना लाया था। और इसके बाद मियामुरा और ईटो आपस में फाइट करने लग गए थे, जहाँ पर उनका टॉपिक होता है कौन पहले यमादा को खाना देने वाला है या फिर यमादा किसका खाना खाने वाला है। मियामुरा और ईटो फाइट करने लग गए थे, जहाँ पर इस सीन को देखकर यमादा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि इन दोनों ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। साथ ही इनको देखकर ऐसा लगता है वो लोग अट्रैक्ट हो चुके हैं। यमादा सोच रहा था ये कैसे हो सकता है और उसके बाद वो जान लेता है तो यमादा ने उन दोनों को किस किया था। वो देखना चाह रहा था क्या उनका बॉडी स्विच होता है या फिर नहीं, लेकिन यमादा उधर जान किया था उसका वो पावर खत्म हो चुका है। लेकिन एक और बात है, यमादा जान लेता है उसके पास एक और पावर आ सकता है, जो कि होगा चार्मिंग का। यमादा की बातें मियामुरा सुन लेता है और उसके बाद वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। यमादा कहता है ऐसा ही है, क्योंकि तुम भी जानती हो ऐसा पहले तुमने कभी नहीं किया था। और उसके बाद मियामुरा कहता है अगर ऐसा बात है तो हम दोनों किस कर लेते हैं। मियामुरा यमादा के साथ किस कर लेता है और उसके बाद वो जान लेता है हाँ यही बात था। मियामुरा यमादा को पहले की तरह देखने लग गया था और उसके बाद वो ईटो को भी किस करता है, जहाँ पर वो भी नॉर्मल हो चुकी थी। वो दोनों यमादा से हेट करने लग गई थी। खैर इसके बाद यमादा भी जान लेता है उसके पास एक न्यू पावर आ चुका है, जो कि पहले से ये बहुत अजीब था। वो लोग एक साथ बात करते हैं, जहाँ पर वो लोग भी जान चुके थे ये पावर पहले से बहुत ज्यादा अजीब है, पर इसका यूज वो लोग ऐसे ही नहीं कर सकते, क्योंकि या इसका कोई काम नहीं है। यमादा कहता है लेकिन मैं ये काम ओदागिरी के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको अपनी तरफ जान कर लिया तो हो सकता है वो मेरा बात मानने लग जाए, लेकिन इससे पहले मुझे ये बात शिराइची को कहना होगा, क्योंकि उसको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। मियामुरा कहता है लेकिन इसका कुछ और भी हो सकता है, यानी शिराइची ने पहले इसका यूज किया था, तो हो सकता है इस बात को पता चलने के बाद वो अपसेट हो जाए। यमादा बात को जान लेता है और उसके बाद उसे भी लगता है हाँ ऐसा हो सकता है। शिराइची ने वैसे भी ये काम के लिए उसके पास आई थी और वो दोनों इसी काम से एक साथ आ चुके थे, लेकिन अगर इसके बाद शिराइची को ये बात पता चले तो हो सकता है शिराइची बहुत ज्यादा नाराज हो जाए और उसके बाद वो
यमादा के साथ कभी बात ना करे। यमादा बात को अच्छी तरह से जान लेता है और उसके बाद वो कहता है, मैं ये बात नाची को नहीं कहने वाला क्योंकि इससे बात बहुत बुरा हो सकता है। और उसके बाद वो अपने रूम से बाहर आ चुका था, लेकिन इसी बीच वो देखता है उसके पास आ चुकी थी सिराची और उसको देखकर ऐसा लगता है उसने सारा बात सुन लिया। इसके साथ ही एपिसोड का एंड हो जाता है। तो एपिसोड देखकर कैसा लगा मुझे बता देना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।